पीएम मोदी ने विपक्ष की दुनिया हिलाकर रख दी है। विपक्ष के लोग पीएम मोदी की मजबूत लीडरशिप से मुकाबला नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं दे पा रहे, सिर्फ आरोप लगाकर भाग जा रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी खबर सामने आई है, जिसके बारे में आगे आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि यूपी समेत कई राज्यों में एसआईआर का काम चल रहा है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने एनडीए सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में सोमवार को आगरा में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया, मुख्य चुनाव आयुक्त पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी, बीएलओ की मौतों का मुद्दा भी उठाया। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही सियासी तापमान बढ़ गया है। एसआईआर को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस देखने को मिली, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। वहीं राज्यसभा में सत्र की शुरुआत सभापति के स्वागत के साथ हुई। सभापति ने सभी दलों से अपील की कि इस सत्र के दौरान सार्थक चर्चा हो और जनता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इस सत्र में सरकार का फोकस 14 अहम विधेयकों को पास कराने पर है, जिनमें दिवाला कानून, बीमा कानून, सिक्योरिटी मार्केट, कॉर्पोरेट कानून, राष्ट्रीय राजमार्ग, उच्च शिक्षा आयोग, एटॉमिक एनर्जी, जीएसटी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बिल शामिल है। सत्र के पहले दिन ही विपक्ष ने एसआईआर को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति अपनाई, जिससे माहौल गर्माता दिख रहा है। आगे आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और तीखी बहस की संभावना है। विपक्ष के लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन एसआईआर की वजह से बंगाल में घुसपैठिए देश छोड़कर भाग रहे हैं। विपक्ष के लोग एसआईआर के खिलाफ है, लेकिन आप दर्शक अगर एसआईआर के समर्थन में है तो कमेंट में यस कर एसआईआर जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग एसआईआर के समर्थन में हैं। इस खबर में आगे बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, राहुल गांधी के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। कांग्रेस के नेता इस्तीफा देकर पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली करारी हार के बाद से ही विपक्ष में घमासान मचा हुआ है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस के बीच खींचतान देखने को मिल रही है। इस बीच दोनों पार्टियां हार के लिए एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही है, जिसके चलते फिर से वाद विवाद शुरू हो चुका है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और एलजेपी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने एक बड़ा दावा किया है। चिराग पासवान का कहना है कि विपक्ष पूरी तरह से खत्म हो चुका है और इन्हें नहीं लगता कि कोई भी एमएलए इस डूबती नाव में रहना चाहेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि कौन किसके साथ जाएगा, लेकिन कई एमएलए ऐसे हैं जो अपने इलाके और बिहार के विकास को तेज करने के लिए एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। इस दौरान चिराग पासवान ने ये भी कहा कि महागठबंधन के कुछ एमएलए समझ गए हैं कि वो अपने इलाकों में विकास के लिए अपने सपने एनडीए में शामिल होकर ही पूरे कर सकते हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन पाला बदलेगा, लेकिन ये एमएलए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लीडरशिप को अपनाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष की स्थिति इस बात से साफ है कि वो पूरी तरह से हार गया है। वहीं चिराग पासवान के इस बयान से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल उनका बयान ऐसे समय में आया जब कांग्रेस के 4 एमएलए महागठबंधन की अहम मीटिंग में शामिल नहीं हुए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को पटना में पार्टी हेडक्वार्टर सदाकंत आश्रम में पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक बड़ी मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में सभी 48 जिले के अध्यक्षों, कार्यकारी जिला अध्यक्षों, विभाग मोर्चा सेल इंचार्ज और फ्रंटल संगठनों के प्रमुख को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेश राम मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ संपत्तियों के डिजिटल पंजीकरण को लेकर साफ लकीर खींच दी है। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ बाय यूजर समेत सभी वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन तय समय में ही पूरा करना होगा। समय सीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि कोई शिकायत या दिक्कत हो तो वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाए। जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने फैसला सुनाते हुए जोर दिया कि धारा 3B के तहत ट्रिब्यूनल का रास्ता खुला है, इसलिए 6 महीने की तय अवधि में ही सब कुछ निपटाना पड़ेगा। ये फैसला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और कई अन्य संस्थानों की याचिकाओं पर आया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि पंजीकरण की डेडलाइन नजदीक आ रही है, लेकिन कई संपत्तियों का सत्यापन और दस्तावेज जुटाने की प्रक्रिया अभी लटकी हुई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि हर समय बढ़ाने की इजाजत नहीं दे सकते। सभी याचिकाकर्ता 6 महीने के निर्धारित अवधि में ट्रिब्यूनल के पास अपील करने के लिए आजाद हैं। गौरतलब है कि उम्मीद पोर्टल वक्फ एक्ट के तहत लॉन्च किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो पारदर्शिता लाने के मकसद से सभी वक्फ संपत्तियों का
केंद्रीकृत डेटा जुटाता है। सरकार का दावा है कि इससे घोटालों पर अंकुश लगेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान कहा कि इसके लिए सिर्फ किसानों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वहीं दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई पर सीजेआई सूर्यकांत भड़क गए हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। विपक्ष के लोग सिर्फ शोर मचाना जानते हैं, लेकिन पीएम मोदी देश हित में काम करने के लिए सत्ता में हैं। लेकिन वो लोग ये बात क्या जाने जिनकी सियासी नींव परिवारवाद की बैसाखी पर टिकी हुई है। लेकिन पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया है कि संसद के शीतकालीन सत्र में देश हित में काम होना चाहिए, न कि विपक्ष सिर्फ हंगामा करे जिससे संसद का कामकाज ठप पड़ जाए और जनता का पैसा बर्बाद हो। हालांकि संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ ही हुई। जैसे आसार जताए जा रहे थे कि विपक्ष सदन में वोट चोरी और एसआईआर को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, वही हुआ। शुरुआत के साथ ही एसआईआर पर लोकसभा में बवाल खड़ा हो गया। वहीं पीएम मोदी के प्रहार से कांग्रेस तिलमिला गई है। दर्शकों, विपक्ष हर तरफ से घिरता जा रहा है। दरअसल 1 दिसंबर 2025 से संसद के शीतकालीन सत्र शुरू हो गए हैं। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बाहर देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले ये शीतकालीन सत्र सिर्फ कोई रिवाज नहीं है, ये राष्ट्र को प्रगति की ओर तेज गति के जो प्रयास चल रहे हैं उसमें ऊर्जा भरने का काम ये शीतकालीन सत्र करेगा। भारत ने लोकतंत्र को जिया है, लोकतंत्र के उमंग और उत्साह को समय समय पर ऐसे प्रकट किया है कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास और मजबूत होता रहा। वहीं पीएम मोदी ने बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों बिहार में जो चुनाव हुआ उसमें भी मतदाता की जो बढ़ोतरी हुई है वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। माताओं बहनों की बढ़ती भागीदारी नई आशा और नया विश्वास पैदा करती है। लोकतंत्र के साथ साथ अर्थतंत्र की मजबूती को दुनिया देख रही है। भारत ने सिद्ध कर दिया है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ जाने में ये मजबूती हमें ताकत देती है। उन्होंने कहा कि ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, करना चाहती है, करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होना चाहिए। विपक्ष अपने दायित्व निभाए और चर्चा में मजबूत मुद्दे उठाए। पराजय की निराशा से बाहर निकल कर आए। एक दो दल पराजय भी नहीं पचा पाते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बिहार के नतीजों की पराजय ने उन्हें परेशान करके रखा है। शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट को मैदान नहीं बनाना चाहिए। यह सत्र विजय के अहंकार में भी नहीं बदलना चाहिए। जनता के दिए दायित्व को संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें, जो है उसे कैसे अच्छा कर सकते हैं, बुरे में सटीक टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। वहीं पीएम मोदी के इस बयान से कांग्रेस को जबरदस्त मिर्ची लग गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मुद्दों पर बोलना और उन्हें उठाना ड्रामा नहीं है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि चुनाव की स्थिति, एसआईआर और प्रदूषण बहुत बड़े मुद्दे हैं। आइए उन पर चर्चा करें। संसद किस लिए है? ये ड्रामा नहीं। मुद्दों पर बोलना और उन्हें उठाना ड्रामा नहीं। ड्रामा का मतलब है चर्चा ना होने देना। प्रियंका वाड्रा ने ये बातें पीएम मोदी के उस कमेंट पर दी जो उन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले कही थी। वहीं पीएम मोदी के संबोधन का वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि दिल्ली में बेहिसाब प्रदूषण से लोग परेशान हैं। बच्चों और बुजुर्गों का हाल बुरा है। खांसी, जकड़न, सिर दर्द, आंखों में जलन जैसी परेशानियां हो रही है। लेकिन इसका समाधान ढूंढने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले ही मीडिया से कहा कि मौसम का मजा लीजिए, ये बेवकूफी है या बेशर्मी निर्णय आप कीजिए। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस के लोग सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करने में लगे रहते हैं। काम के नाम पर तो कांग्रेस के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। वो सिर्फ हर वक्त राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे रहते हैं। लेकिन पीएम मोदी सही फैसलों की वजह से भारत की ग्रोथ रेट वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में 8% की वृद्धि दर्ज की है, जबकि दूसरी तिमाही में इसमें 8.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इससे कहा जा सकता है कि भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के भीतर से जो खबर आ रही है उससे कांग्रेस की असलियत बाहर आ गई है। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाकर सरकार पर निशाना साधते हैं, लेकिन कांग्रेस के भीतर ही पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी की चिंता बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस की लगातार गिरती राजनीतिक हालत पर अब पार्टी के ही वरिष्ठ चेहरे खुलकर सवाल उठाने लगे हैं। सोनिया गांधी के भरोसेमंद रहे और कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता राशिद अल्वी ने हाल ही में आला कमान पर सीधा निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस की दुर्गति के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार खुद कांग्रेस हाईकमान है। राशिद अल्वी ने हाल ही में कहा था कि पार्टी नेतृत्व से मिलना भी बेहद मुश्किल हो गया है, खासकर राहुल गांधी तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है।
कांग्रेस नेता ने यह भी कह दिया है कि अगर पार्टी को सुधरना है तो प्रियंका गांधी को कमान देनी चाहिए। इसके अलावा बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने इस्तीफा देकर पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं अब खबर सामने आ रही है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर भी कांग्रेस की चिंता बढ़ा रहे हैं। दर्शकों, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और तिरुवनंतपुरम से पार्टी सांसद शशि थरूर संसद के शीतकालीन सत्र के बारे में स्ट्रेटेजिक ग्रुप की एक अहम मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए। ये मीटिंग सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई। हालांकि शशि थरूर के ऑफिस ने बताया कि वो केरल में थे और अपनी 90 साल की मां के साथ फ्लाइट से वापस जा रहे थे। लगातार दूसरी बार पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल न होने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की जरूरी मीटिंग से शशि थरूर का लगातार गायब रहना पार्टी में चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस लीडरशिप के साथ उनके कई उलझे हुए रिश्ते और पीएम मोदी के बारे में कभी-कभी उनकी अच्छी बातें भी सबको पता है। दर्शकों, ये ध्यान रखना जरूरी है कि लोकल बॉडी इलेक्शन में कैंपेनिंग की वजह से कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल भी मीटिंग के लिए दिल्ली नहीं पहुंच पाए। इससे पहले शशि थरूर भी खराब सेहत का हवाला देकर एसआईआर मुद्दे पर बुलाई गई कांग्रेस की मीटिंग में नहीं आए थे। हालांकि एक दिन पहले पीएम मोदी के इवेंट में उनके शामिल होने पर सवाल उठे थे। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ वाले पोस्ट पहले भी उनके इंस्टाग्राम पर आ चुके थे। पीएम मोदी के बारे में उनके कमेंट्स के बाद पार्टी के दूसरे नेताओं ने उनकी आलोचना की थी। वहीं इससे पहले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा था कि शशि थरूर की प्रॉब्लम यह है कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें देश के बारे में अधिक पता है। अगर आपके हिसाब से कोई कांग्रेस की पॉलिसी के खिलाफ जाकर देश का भला कर रहा है तो आपको उन पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। आप कांग्रेस में क्यों हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि आप एमपी हैं? संदीप दीक्षित का कहना था कि अगर आपको सच में लगता है कि बीजेपी या पीएम मोदी की स्ट्रेटेजी आपकी पार्टी से बेहतर काम कर रही है तो आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं तो आप दोगले हैं। दर्शकों, शशि थरूर अक्सर पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते रहते हैं। वहीं शीतकालीन सत्र के संबंध में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के रणनीतिक समूह की एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल न होने से लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि शशि थरूर धीरे धीरे कांग्रेस से अलग राह क्यों पकड़ रहे हैं। कांग्रेस की प्रमुख बैठकों से शशि थरूर की लगातार अनुपस्थिति पार्टी के भीतर चर्चा का विषय बनी हुई है। कांग्रेस नेतृत्व के साथ उनके उलझे रिश्ते और प्रधानमंत्री के बारे में उनके द्वारा दी गई सकारात्मक टिप्पणियां भी जग जाहिर है। कांग्रेस और थरूर के बीच का रिश्ता लंबे समय से किसी से छिपा नहीं है। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई मौकों पर थरूर का पीएम मोदी की तरफ झुकाव अक्सर सुर्खियों में रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें